अल्लाह के प्यारे नबी की एक हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि जब तक कोई मोमन किसी और के काम करने में लगा रहता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर करते हैं, वो उसके काम में लगे रहते हैं। तो लेट्स हैव अ हार्ट, लेट्स हैव दी ओपननेस फॉर ईच अदर। और ये इसके लिए कोई आपको डिफाइंड प्रोटोकॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए को मुझे ये जॉब डिस्क्रिप्शन बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने कब क्या करना है। आपको पता चला गली के मोड़ पे एक लेट से गटर का ढक्कन मिसिंग है, बारिश होने वाली है। आप देखें बारिश नहीं तो वो तो सबको नज़र आ रहा है, बारिश होगी तो कौन देखेगा उसको। तो आप उसमें किसी दरख्त की टहनी रख सकते हैं, एमरजेंसी में कोई इंडिकेटर दे सकते हैं, कोई आगे निशानी रख सकते हैं, और अगले दिन कुछ दोस्तों को लेके बता के कह सकते हैं कि बेटा ये मिल के ऊपर उसके डाल दें, इधर को बच्चे ही ना मारा गिर जाए। ठीक है, वो फंड्स आएंगे जो आपकी म्यूनसिपल कमेटी वाले करेंगे या आपकी वो दूसरे अदारे हैं वो भी करेंगे, वो बात की बात है, पहले तो आप रह रहे हैं। अच्छा, और मैं आपको सच बताऊं कि अच्छाई वो करेंसी है, अच्छाई वो करेंसी है जिसकी पेमेंट नीयतों के थ्रू होती है। जिसकी नीयत अच्छी है अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा नवाज देगा, और जिसकी नीयत में सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन या सेल्फ प्रोजेक्शन है वो हर चीज़ मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो हो जाएगी। कहते हैं ना कि अल्लाह के नबी की एक हदीस शरीफ है, उसका मफहूम है कि कई दफ़ा एक सदक़े की खजूर जो है बेहतर होती है अगर किसी ने रियाकारी के लिए ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात किया हो या सदका दिया हो। तो अगर हम इस बात पे आ जाए ना कि हाउ आई कैन बी गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, कॉन्सेप्ट बदल दे, पैराडाइम के मेज़ की दूसरी तरफ बैठ गए कि हाउ आई कैन बी गुड फॉर द ह्यूमन बीइंग, हाउ आई कैन बी गुड फॉर द कम्युनिटी, तो चीज़ें बहुत आगे तक चली जाए। और ये चीज़ें शुरू होती हैं, ये इसकी पहली दरसगाह माएँ हैं, और माँ की सारी तरबियत का सारा इम्पैक्ट को मुझसे पूछे जो मैंने पढ़ा है अपने हम्बल नॉलेज में, वो तो 5 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। कोई कितना अपने रिजिड है अपने ख्यालात में, कोई कितना एंग्जाइटी में रहता है, कोई बच्चा कितना ज़िद्दी है, कोई कितना पॉजिटिव है, सारी पर्सनैलिटी बिल्ड पहले 5 साल में हो जाता है। अच्छा, जब आप बच्चे को पेशेंस सिखाएंगे, क्योंकि बेटा अंकल हैं, बड़े हैं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, बुरा लगता है, अंकल को कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है, इट गिव्स बैड इंप्रेशन ऑफ योर्स। आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सपोज गलत कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। ऊंचा बोल रहे हो बड़े के सामने, बड़े को ज़्यादा सुना के ओवर स्मार्ट बन रहे हो, ज़्यादा रस्तू बनने की कोशिश कर रहे हो, अपनी एज से ज़्यादा बिहेव कर रहे हो, तो यू आर नॉट डूइंग गुड टू योर सेल्फ बिकॉज यू आर नॉट बीइंग डिसेंट टू योर सेल्फ। आप किसी और का तो नहीं नुकसान कर रहे। और उसकी जो रेसिपी है, उसकी जो गाइडलाइन है, उसकी पहली दर्स का टीचर से पहले भी उसकी वालदा साहब और माँ जी अगर उसको बता दें शुरू से ही कि हम्बल रहना है, आहिस्ता ज़बान में बात करनी है, बड़ों के सामने नज़र नीचे रखनी है, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिनसे उनका दिल दुखे, तो मेरा ख्याल है एक डिसेंट स्टार्ट होता है ज़िंदगी का। और मुफ्त में ही जो आपका काफिला आगे बढ़ता रहता है ज़िंदगी की दौड़ में, आपके पीछे दुआओं की इंडस्ट्रियाँ बढ़ती जाती हैं, क्योंकि बंदा मेहनत पे नहीं चलता भाई, बहुत क्लियर बता रहा हूँ, यू मे डिसलाइक दिस। मेहनत के साथ साथ जो जब तक चाट मसाला दुआओं का नहीं होगा, यू कांट बी अ सक्सेसफुल। मैंने बहुत बड़े एरोगेंट रस्तू देखे हैं सड़कों पे रुलते जिनके साथ दुआएं नहीं थी। सॉरी टू से, एज ए टीचर बात कर रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में पहला रोल ही आजिज़ी का है, हम्बलनेस का है। बड़ों की दुआएं, पेरेंट्स की दुआएं और टीचरों की दुआएं, ये आपकी किसी कोई कोना कोई चीज़ कहीं हार्डवर्क या कोई चीज़ कम भी रह जाएगी तो एक कंपनसेटरी एफर्ट हो जाती है। अच्छा, वही चीज़ जो आपने 10% 20%, आपने देखा है कि जब भी इंटरमीडिएट बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं, आपके सामने ऐसे यंगस्टर को मैं शेयर कर रहा हूँ कि कभी पता चलता है जी ये रक्शे वाले का बेटा था, माशाल्लाह ही टॉप द बोर्ड, ये पता चला तंदूर वाले के बेटे ने बोर्ड टॉप कर दिया, ये पता चला CSS में फलां बच्ची फर्स्ट आ गई। कैसे होता है? फैसिलिटी से इसका लिंक नहीं है। बेसिकली वो स्टूडेंट, वो बच्ची या बच्चा, वो अपने बाप और माँ का हाथ भी उठाता है। 24 घंटे में से उसकी जो वर्क लाइफ साइकिल है, जो उसका टाइम टेबल है, उसके अंदर एक दुआओं की खैर है, जो हर वक्त अपने माँ बाप के साथ वो पूरा बेटा या बेटी काम करने के बाद अपने रेस्ट आवर्स में पढ़ाई करती है। फिर तड़प के माँ बाप के दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह ये सारा दिन मेरे साथ भी इसने काम किया, अभी बेचारा जाके पढ़ना शुरू हो गया, मालिका इसमें बरकत डाल दे। तो बाप की दुआ और रब्बे ज़ुल जलाल के दरमियान कोई चीज़ नहीं आता।
جو والد صاحب دعا کرتے ہیں سیدھی اللہ پاک قبول کرتے ہیں، اور ماں کے قدموں کے نیچے ویسے ہی جنت.